वो इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि विकास तो हो, लेकिन विकास आखिर किस दिशा में हो, और अगर उस विकास का कोई पैमाना हो, कोई उदाहरण सामने हो, तो हमें दिशा तय करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो एक ऐसा ही हम सेशन करने जा रहे हैं और मंच पर हम आमंत्रित करना चाहते हैं डॉक्टर संजय मुखर्जी, आईएएस, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, MMRDA, क्योंकि जो MMRDA ने काम किया है, विकास का एक मानक पूरे देश में बना है, और उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगी हमारी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना इसार खान। हम आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने मेहमान का, और हम बात करेंगे। और जो लोग अभी बाहर हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपनी अपनी स्थान ग्रहण कर लें। और ये जो सेशन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है विकास को समझने के लिए और विकास की दिशा क्या हो ये जानने के लिए। तो मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर संजय मुखर्जी, आईएएस, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, MMRDA, और उनके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना इसार खान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार, एबीपी नेटवर्क के इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है। हम यहाँ रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का दिल गांवों में बसता है, लेकिन धड़कनें शहर से आती हैं, और शहरों में भी महानगर मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो सपनों की नगरी है, जिसके सामने चुनौतियां अपार हैं। हम देखते हैं कैसे मॉनसून की बारिश में मुंबई डूबती है, हम देखते हैं कैसे समंदर में हाई टाइड उठता है तो मुंबई दहलती है, हम देखते हैं कैसे सड़कों पर जब जन सैलाब उमड़ता है तो मुंबई की रफ्तार थमती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए मुंबई बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ती है, और हम सबको भी सपनों को उड़ान भरने की प्रेरणा देती है। शायद यही वो मुंबई मॉडल है, और उसी मुंबई मॉडल को कैसे जमीन पर उतारना है, इसी काम में लगे हुए हैं डॉक्टर संजय मुखर्जी। जोरदार तालियां बजाइए। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, MMRDA के इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू एबीपी नेटवर्क सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले मुझे आप ये बताइए कि सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं, कितना समय लगा? करीबन 1 घंटा। 1 घंटा दोपहर का समय? जी। पहले ही समझ गया अब मैं सवाल क्या पूछने वाली हूँ, तभी 1 घंटा आपने जवाब दे दिया। अब मुंबई में इसको ले जाइए, मुंबई में इतने सफर में कितना समय लगेगा? तो देखिए, मुझे जो वक्त लगा दैट वाज बिकॉज उस पीरियड में नॉर्मली दोपहर को ट्रैफिक नहीं होती है और जल्दी होना चाहिए, पर उस वक्त में काफ़ी सारे ट्रक्स थे और गुड्स वैगन्स थे, तो इसलिए क्या है कि ट्रैफिक की मूवमेंट स्लो हो गई। और ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है। देखिए, ये सारी चीज़ें पीपल सी इट एज सिविक इश्यूज, बट दीज आर हाईली टेक्निकल इश्यूज। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली में, लेकिन जो हेवी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री बैन हो जाती है। हाँ, पर अभी वो रात में 11 बजे से लेकर सुबह तक के लिए ही उनको एंट्री मिलती है। टेम्पो टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं। तो लेट मी कम टू द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक। ट्रैफिक इंडिया में जो हमें दिखता है ना कि स्लो मूविंग ट्रैफिक है, इसका कारण ये है कि देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द टाइप ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। एंड हाँ, और ऐसा नहीं है कि हेवी ट्रैफिक्स एक लेन या स्लो मूविंग व्हीकल्स एक लेन ले लेंगे और फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए दूसरे लेन्स छोड़ देंगे। जिसे जहाँ जगह दिखता है वो वहाँ जाता है। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गवर्न्ड बाय अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एज अ पॉइजन कर्व। ये एक फंडामेंटल चीज़ है। आप अगर किसी भी लॉजिस्टिक मैनेज करते हो या आप किसी भी प्रकार के एयरपोर्ट में फॉर इंस्टेंस 3-3 मिनट में फ़्लाइट छूटती है, सो इट शोज़ इट। उसमें बेसिक थिंग इज़ दिस कि अगर if the speed of the particles along that particular line वो अगर कम ज़्यादा होता है तो ओवरऑल स्पीड कम होती है। और एक बहुत पैराडॉक्सिकल चीज़ है, जब मैं सोचता हूँ कि मैं लेन से लेन बदल रहा हूँ और स्किप करके आगे जा रहा हूँ, स्कूटर वाला आके सिग्नल के सबसे सामने खड़ा हो जाता है या ऑटो रिक्शा वाला आके सबसे सामने खड़ा हो जाता है, पूरा वैसे जूम करके लेन तो इसेंशियली वो सभी का टाइम स्लो करता है। तो अगर लोग तो गुड ड्राइविंग सेंस, राइट ऑफ वे फॉर इंस्टेंस, लोग समझ लीजिए राइट टर्न करेंगे तो गाड़ी के नोज़ को लेके एक लेन को हाफ ब्लॉक करते हैं। जब एक लेन को हाफ ब्लॉक करते हैं तो एक कॉलम पीछे खड़ा हो जाता है।
तो लेन बदलने की वो जो आपकी जल्दबाजी होती है, आपको लगता है कि आप जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन दरअसल आप पूरी की पूरी सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं उनका वक्त जाया कर रहे हैं। सबको आप देर से घर पहुंचने के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हाँ जी, अच्छी ट्रैफिक सेंस, अच्छा सिविक सेंस एंड ड्राइविंग सेंस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। डॉक्टर संजय मुखर्जी के बारे में बता दूं कि एमबीबीएस की पढ़ाई की है इन्होंने, और एमबीबीएस की पढ़ाई की है इसी वजह से यहाँ पर जो बीमारी है उसको बिल्कुल जड़ से वो पकड़ रहे हैं। अब 2023 से एमएमआरडीए की कमान इनके हाथ में है। तो मुंबई पर चलते हैं, दिल्ली की बात तो हो गई, मुंबई में मर्ज क्या है? मुंबई की बीमारी पकड़ी आपने? मुंबई की भी यही चीज़ है कि मुंबई में देखिए, मुंबई इज़ एन इलोंगेटेड सिटी, और ये इलोंगेटेड सिटी में सारा ट्रैफिक जो है हमारा ईस्टर्न हाईवे और वेस्टर्न हाईवे के थ्रू जाता है। और मुंबई में सबर्बन लाइंस 3 है, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर। सेंट्रल एंड वेस्टर्न भी इसेंशियली नॉर्थ साउथ है, हार्बर लाइन नॉर्थ साउथ होके वो इट गोज़ टूवर्ड्स द हार्बर साइड। सो ये 3 लाइंस है नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी नहीं है। मुंबई में जो लैंड मास है वो लैंड मास में बहुत कम लैंड मास, रफली 20% लैंड मास डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है। बाकी CRZ, सॉल्ट पैन्स, मैंग्रोव्स और ये सब चीज़ के लिए लगा हुआ है। तो मुंबई इसलिए वर्टिकली ग्रो होता है। जब वर्टिकली ग्रो होता है मुंबई, तो सारा ट्रैफिक एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आती है, और इसके लिए स्पीड ऑफ द ट्रैफिक इज़ वेरी स्लो। तो ये मुंबई को इसलिए जो है कि वक्त जो है वो वक्त ज़्यादा लगता है, और मुंबई को डीकंजेस्ट करना एक बहुत बड़ा स्कीम है। और ये डीकंजेस्ट करने के लिए MMRD एक प्रोग्राम चलाता है जिसे हम कहते हैं मुंबई इन मिनट्स। और उसके पीछे का हेतु ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मुंबई में अभी 1 घंटा 1.5 घंटा अगर लगता है गई, सो कैसे आप मिनटों में वो नहीं कर सकते। वो इट हैज़ टू बी इन लेस देन 1 आवर, इन 59 मिनट्स। सो दैट इज़ मुंबई इन मिनट्स। और इसी मुंबई इन मिनट्स के तहत में हम जैसे मुंबई शहर के अंदर रिंग रोड्स बना रहे हैं। हमने मुंबई कोस्टल रोड बनाया, उससे पूरा साउथ मुंबई डीकंजेस्ट हो गया। उसी प्रकार से एक मेट्रो नेटवर्क, 337 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग मेट्रो लाइन, जो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँ कि किसी भी देश ने या किसी भी एंटिटी ने एट गिवन वन पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। सबसे बड़ा मेट्रो का जाल देश में अगर किसी शहर में है तो वो मुंबई नहीं, अटेम्प्टेड एट एनी वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यस, तो 337 किलोमीटर्स मेट्रो का काम आज मुंबई के अंदर चल रहा है। तो दैट मेट्रो नेटवर्क, दिल्ली में भी शायद 161 किलोमीटर के अराउंड है। तो 161 इज दिल्ली मेट्रो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, रियाद मेट्रो एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इसमें यह कोशिश है कि मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए नंबर 1 जो जैसे हमने कोस्टल रोड बनाई और अदर कनेक्टर्स। एक सेकंड, मैंने सिर्फ बीमारी पूछी थी, इलाज पर मैं भी आऊंगी। बीमारी आपने बता दी है। बीमारी इज द elongated city, the east west traffic and the heavy congestion and different kinds of vehicles coming in at the same point of time. ठीक है, अब इसका इलाज आके पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बीमारी, क्योंकि हम न्यूज़ में काम करते हैं, और जब हम न्यूज़ में काम करते हैं तो वो जुलाई अगस्त के जब महीने होते हैं, इन महीनों में मुंबई से जो सबसे ज़्यादा खबरें सामने निकल कर आती हैं, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई डूब रही है, मुंबई के निचले इलाकों में पानी भरा, मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा। अब हर मॉनसून दर मॉनसून, मतलब 20 साल तो मुझे हो गए न्यूज़ में काम करते हुए, और हर साल ये खबरें हम पढ़ते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर साल मुंबई डूबती है, और हर साल मुंबई उस डूब से उबरती भी है। तो ये मुंबई मॉडल की ये स्ट्रेंथ है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये नाकामी है, इस पर काम करना बाकी है? थोड़ा वक्त लूँगा इसका उत्तर देने के लिए। मुझे याद आया कि सत्यजीत रे, जो हमारे बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, वो फिल्म डायरेक्टर थे, वो इंडिया में सिनेमा बना रहे थे। पौथेर पांचाली भारत में कुछ खास चली नहीं, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अवार्ड मिला। ज़बरदस्त। तब से सारे ऐसे दुख के जो मूवीज़ है, ये दुख के उनके सारे मूवीज़ में अवार्ड मिल गया। अच्छा, उन्होंने और भी अच्छे अच्छे मूवीज़ बनाए, गोपी गाइन बाघा बाइन, उसे अवार्ड नहीं मिला। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स, हर प्रकार की किताबें लिखी है, हर प्रकार की मूवीज़ की है, पर उसमें नहीं, सिर्फ दुख के मूवीज़ के बारे में ही बात हुई है। इसी प्रकार से एक बार 2005 में मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। देखिए, हम लोग मुंबई में रहते हैं, अगर मुंबई डूब जाती तो फिर यहाँ क्या तैर के आते? अभी तो मानसून चालू है, आज भी बारिश हो रही है। तो 2005 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इन दैट क्लाउड बर्स्ट मोर देन 500 मिलीमीटर ऑफ रेन हैपेंड एट वन सिंगल इंस्टेंट। तो उस वक्त महाराष्ट्र में कई जगह पे
ऐसा हुआ था, वो जो है उस टाइम पे मीठी चला। नदी की सफाई भी नहीं हुई भी थी ना, मीठी नदी की वहाँ सफाई पे नहीं भी हुई कमियाँ थी, काफी थी। कमियाँ उसके थी। बाद जो है एक बहुत मेजर मूवमेंट हुआ, हमने एक ब्रिप्स्टोवाइल्ड प्रोजेक्ट लिया, मीठी नदी की सफाई हुई, वाइडनिंग हुआ, मीठी के साथ दहीसर, पोईसर, ये सारे नदियों की सफाई हुई, वाइडनिंग हुआ। और आज जो मुंबई में होता है तो कोई एक इंसिडेंट एक जगह पे होता है और उसी को दिखाया जाता है। इस बार जैसे मीडिया में आया कि सी ब्रिज टूट गया, अटल सेतु टूट गई, भाई बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है बिल्कुल चालू है। इनफैक्ट मुंबई इज़ अ वेरी डिसिप्लिन सिटी, इसलिए जब मानसून होता है तो मानसून की वार्निंग जो है वो वार्निंग दी जाती है, और जब मानसून की वार्निंग दी जाती है तो लोग यूं ही घर से बाहर निकलते नहीं हैं अनलेस देयर इज़ वर्क। सो ट्रैफिक एक्चुअली कम हो जाता है। और सेकेंडली मुंबई में तो मुंबई एक्चुअली डूबता नहीं है, दैट इज़ अ वेरी वेरी रोबस्ट सिस्टम। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे सत्यजीत रे, despite making so many good movies, is only known for Pother Pachali and Opur Shongshar. Similarly, मुंबई को लोग समझते हैं कि मुंबई डूब रहा है, लेकिन अगर डूबता होता है, मतलब हम तो घर लेकिन पे अगर बैठ के या टेलीविजन पर लेकिन अगर डूबता होगा डर लगता है उन तो तस्वीरों डूबता को होता हाँ। तो आज बीकेसी पूरे संपूर्ण देश के 3% जीडीपी कमिंग फ्रॉम 165 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये नहीं होता। पूरे एमएमआर में 6% जीडीपी, ये मेरे फिगर्स नहीं है, नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है, बीकेसी से आ रहे हैं। नहीं, दैट इज फ्रॉम द एंटायर एमएमआर। Okay. एमएमआर से देश का 6% जीडीपी आ रहा है Okay. और बीकेसी से 3% आ रही है। कमिंग टू बीकेसी सर, बीकेसी को बनाने के पीछे जो सोच थी, लेकिन वहाँ पर भी वो जो पेडेस्ट्रियंस वाला रास्ता है, जो साइकिलिंग वाला ट्रैक है, तो वो सब तो फिर बेकार ही हो रहा है। मतलब वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस तो पूरा नहीं हो पा रहा है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है। वहाँ क्या प्रॉब्लम लगती है आपको? नहीं, देखिए, अभी बीकेसी जब बनी थी तो it was made as a central business district. बिल्कुल। It was made at an international finance center. So that kind of things came in. So we have SEBI there. So we have got the National Stock Exchange there. सारे banks के headquarters वहाँ पर है। Pedestrians जो है as BKC kept on growing, वो grow होते गए। और बीकेसी का डिज़ाइन ऐसा है, जो किसी भी आप सेंट्रल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट देखेंगे वहाँ कंपाउंड वॉल्स नहीं होते हैं। 26/11 में जब ये हमला हुआ था, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने सजेशन दिया कि यू प्लीज़ प्रोटेक्ट योर प्रेमाइसेस और कंपाउंड वॉल्स बनाइए। अकॉर्डिंगली कंपाउंड वॉल बने, और इसलिए क्या हुआ कि पेडेस्ट्रियंस के लिए पहले वो बिल्डिंग के बीच में से जा सकते थे, अभी उनको वहाँ से जाना पड़ता है। तो MMRDA ने एक निर्णय लिया है कि we have requested all of them to demolish the compound wall because security situation of the state has become very good now. That is number one. And secondly, नए structures को हम compound wall बनाने की permission नहीं दे रहे। तो कंपाउंड वॉल आप कह रहे हैं कि जो बनी थी बीकेसी में वो अब टूटेगी? वो हमने रिक्वेस्ट किया है, बिकॉज देखिए हमने परमिशन दिया है, उसने पैसे खर्च करके बनाई हुई है, सो उसे तोड़ना भी तो गलत होगा। बट जैसे ये एक देश है, ये देश का ग्रोथ जो है ये सिर्फ किसी एक सरकारी एजेंसी का या सरकार का नहीं है, सबका है। जो लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर या बीकेसी में आके यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के तो एम्प्लॉयज़ है। सो दे ऑल्सो हैव टू बी एन इक्वल पार्ट इन द डेवलपमेंट। तो इस दृष्टिकोण से उन्हें जो है हमने लिखा है, नए बिल्डिंग्स को हम नहीं देंगे। कुछ लोगों ने इनफैक्ट रिमूव भी कर दिया। रहा साइकिल ट्रैक वॉज मेड ऑन द लॉफ्टी प्रिंसिपल कि भाई लोग जो है साइकिल में जाएंगे, बट बीकेसी में कैसा है कि बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ ऑफिसेज दैट यू हैव, तो ऐसी जैकेट पहन के लोग आते हैं। और मुंबई इज़ अ सल्ट्री प्लेस, विंटर्स में भी हमारे यहाँ 28-29 डिग्री का टेम्परेचर होता है, दिल्ली जैसा नहीं होता है कि ठंड है। साइकिल चलाना और कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना फिजिबल नहीं है। तो पिछले 10 साल में वो साइकिल ट्रैक का यूज इज़ नेक्स्ट टू ज़ीरो। तो हमने उसकी स्टडी की। इन द मीन टाइम क्या है कि कुछ ब्रिजेस जो है हम लोग बना रहे हैं इन द अदर पार्ट्स ऑफ मुंबई, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है बीकेसी से डाइवर्ट हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर कंजेशन है। कंजेशन अगर होना है, अगेन वी गो बैक टू दैट ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, सो आई हैव टू क्रिएट स्पेस। और साइकिल ट्रैक खोलने से आई गेट 1 लेन ऑन द लेफ्ट साइड, आई गेट 1 लेन ऑन द राइट साइड, 2 लेन खुलती है और इसके लिए कंजेशन कम होता है। पेडेस्ट्रियन साइकिल ट्रैक यूज़ नहीं कर सकता है, तो पेडेस्ट्रियन को वो इफेक्ट नहीं करता है। वो काम चालू है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एंड आई थिंक बाय अक्टूबर यू विल सी अ बिग चेंज इन द बीकेसी कंजेशन। ठीक है, हम बीकेसी पर तो चले गए, बात तो हम वैसे मेट्रो की कर रहे थे। और मेट्रो की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि अभी भी जो एक चैलेंज है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है मेट्रो को लेकर? उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेट्रो के बारे में हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। 2008 में हमने पहले मेट्रो का काम करना शुरू किया है, फिर 2015 से मेट्रो का काम चालू हुआ है और अभी हमारे पास 70 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है आज के डेट पे। और बहुत जल्द इस साल में ही आई थिंक 4 मेट्रो लाइन्स विल बी स्टार्टेड इन पार्ट
ओके तो मतलब कितना किलोमीटर फिर ऑपरेशनल हो जाएगा इस साल तक? अभी देखिए लाइन 3 आएगा तो उसका 13-14 किलोमीटर पड़ेगा, फिर लाइन 2B का 10 किलोमीटर आएगा, और 20-50 किलो रफली 50 ऑड किलोमीटर्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर. That is what added. तो मतलब 120 किलोमीटर तक चला जाएगा? Yes, that is what we are looking at. That is the aim that we have kept for ourselves. And the Honorable Chief Minister has said कि 50 kilometers per year. ऐसे करके आप इसको कंप्लीट करिए. तो that is I think a doable target and everybody is working for that. कब तक का प्लान है सर? टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं मेट्रो के कंप्लीशन? So by end of 27 we should be done with most of the thing, you know, within the city of Mumbai. अगर पूरा आप एक हेडलाइंस दे दें मुझे कि 2027 तक मुंबई में कितने किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल होगी, पूरी हेडलाइन से? हाँ, तो मैं यहाँ पे आई एम द कमिश्नर ऑफ MMRDA. मैं यहाँ हेडलाइंस नहीं देता हूँ. हेडलाइंस चीफ मिनिस्टर साहब जो है साहब, मैं हेडलाइंस बना वो चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो देते हैं. अच्छा, टारगेट बताते हैं. हाँ, वो टारगेट बताते हैं. तो टारगेट इज़ 50 किलोमीटर्स पर ईयर. और इस साल में देखिए ऑलरेडी जो मेट्रो कमीशन हुई है दैट इज़ MMRCL की जो लाइन 3 है जिसमें हम लोग भी शेयर होल्डर्स है. तो दैट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंट्रीब्यूशन इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय MMRDA. दैट्स अ वन ऑर्गेनाइजेशन. तो उनकी 33.6 किलोमीटर्स का मेट्रो लाइन है. और MMRDA विल प्लान्स टू कमीशन रफली 20 किलोमीटर्स इन दिस financial year, so that takes it 50 plus, 53 kilometers odd. So then in the next year another 50 kilometers and so on and so forth. This speed will increase because you know जब मेट्रो का काम चालू हुआ था तो हम यानी nobody had any knowledge other than DMRC. अभी MMRDA also has knowledge, we have got अपना एक्सपीरियंस है. Yes, so इसके लिए ये स्पीड जो है ये स्पीड बढ़ेगा. Now and coming back to your monsoon, देखिए मानसून में कुछ भी रुके ना रुके मेट्रो नहीं रुकती. और जितने भी मेट्रोज़ हैं, और वेरी इंटरेस्टिंगली मुंबई इज़ द ओनली सिटी यानी हमारे पास मेट्रो MMRCL जो चला रही है वो आज खुद चला रही है. MMRDA अपना अलग चला रहा है. हमारा वो हम नहीं चला रहे, हमारा एक ऑपरेटिंग कंपनी है. और साथ ही में लाइन 1 जो है वो रिलायंस चलाती है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रू अ जॉइंट वेंचर विद MMRDA कॉल्ड एज MMMOPL. मुंबई मेट्रो ऑपरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनी से चलाती है. 3 कंपनियां मिलकर चलाती है. लेकिन अभी जितने भी मानसून हुए जब से मेट्रो स्टार्ट हुआ है आज तक के मानसून में मेट्रो बंद नहीं हुआ. तो इसीलिए वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी. नाउ द लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज दिस कि जब आप इतना बड़ा एक नेटवर्क करते हो तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ वर्क इन प्रोग्रेस. सो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज़, तो पहले ऐसा था कि द अर्लियर प्लानिंग ऑफ मेट्रोज ऑल ओवर द कंट्री वॉज दिस कि फर्स्ट यू बिल्ड द मेट्रो देन यू डू द लास्ट माइल कनेक्टिविटी. 2023 में वी चेंज दैट पॉलिसी. वी सेड अलॉन्ग विद द मेट्रो यू डिलीवर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी. सो देयरफॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे 2 भाग होता है. MMRDA का काम है टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट मीन्स अभी देखिए मुंबई इज़ एक्सट्रीमली कंजेस्टेड. सो बड़ा ऑटो स्टेशन देना या बड़ा टैक्सी स्टेशन देना हर जगह संभव नहीं है. लेकिन whatever is possible, so there should be a place for autos to park, there should be a place for taxis to come, there should be an easy exit for people who want to walk, क्योंकि मुंबई में काफ़ी वॉक करते हैं लोग. सो देयर शुड बी एन ईजी एग्जिट फॉर पीपल हु वांट टू वॉक. अगर आपका पार्किंग लॉट थोड़ा आगे है सो यू शुड हैव एन एक्सेस टू गो देयर. बस सर्विसेज ऑल्सो शुड टर्मिनेट देयर. तो ये सारा काम जो है वो साथ में हो रहा है. तो इनिशियली जो प्लानिंग हो रही थी, मतलब थोड़ा सा ऐसी क्यूरियोसिटी से पूछ रही हूँ कि जो मेट्रो स्टेशंस की प्लानिंग आप करते थे और अब जो मेट्रो स्टेशंस की प्लानिंग हो रही है तो वो तो बहुत डिफरेंट हो गया होगा फिर प्लान पूरा. हाँ देखिए प्लान बहुत डिफरेंट नहीं हुआ है बट ये सारा चीज़ जो है वर्क इन प्रोग्रेस है. ओके. जैसे कोई चीज़ होती है तो करते करते आपको समझ में आता है कि यहाँ पे ये स्टेशन की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर ये स्टेशन की ज़रूरत है. यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा होगा. सो इट्स अ वर्क ऑफ, इट्स लाइक पेंटिंग अ पिक्चर और पेंटिंग अ पोर्ट्रेट. सो व्हेन यू पेंट अ पोर्ट्रेट आप पेंट करके देखते हो कैसा है, फिर आप सोचते हो नहीं यहाँ पे थोड़ा सा कलर कम करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए, ये पर्सपेक्टिव विल लुक गुड फ्रॉम दैट एंगल. सो ऑल दीज थिंग्स आर वर्क इन प्रोग्रेस और ये वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहेगा. आई टेल यू वन थिंग हाउ सिंगापुर डज इट. सिंगापुर हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल. आप अगर उनके शांगी एयरपोर्ट में जाएँ तो यू विल ऑलवेज सी 1/3 ऑफ द एयरपोर्ट इज़ क्लोज्ड फॉर अ बेटर टुमारो. तो वो 1/3 खुलते ही नहीं है. 2/3 पे ऑफ द एरिया इट्स ऑलवेज वन पार्ट इज ऑलवेज बीइंग रेनोवेटेड बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट यू आर गेटिंग. सो हियर इन द मेट्रो दो वी कांट अफोर्ड दैट बिकॉज यहाँ पे तो देखिए लोग उसको यूज़ करेंगे. और एक बार आपका मुंबई क्या है, मुंबई ऑपरेट्स बाय अ वेरी क्लॉक. 6:08 तो फिर 6:08 में ही बस आना चाहिए, 6:08 में ही ट्रेन आनी चाहिए, 6:08 को ही मेट्रो आना चाहिए. सो देयरफॉर आप उसको बंद नहीं कर सकते हो.
तो इसलिए मुंबई में जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है ये एक बहुत कंजेस्टेड एरिया में हो रहा है। दुनिया में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ इतने कंजेस्टेड एरिया में इतने बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। इसीलिए तो सर हैट्स ऑफ टू यू, एक बार तालियां जरा फिर से हो जाएं यहाँ पर डॉक्टर संजय के लिए। मेट्रो की बात की, जरा सा मोनो रेल पर आ जाएं। और मोनो रेल का जिक्र मुझे लगता है इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में वो जो एक हादसा, वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन वो तस्वीरें जिसने भी देखी दिल दहला उसका। मतलब पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब वो किस तरीके से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं और कितने घंटे तक वो फंसे रहे। उससे सबक क्या सीखा सर? मेरा सवाल आगे बढ़कर है, उससे सबक क्या सीखा? और दूसरी बात ये कि ओवरऑल मोनोरेल को लेकर जिस मंशा के साथ मोनोरेल लाई गई थी मुंबई में, क्या आपको लगता है कि वो मंशा मुताबिक रिजल्ट मिल रहा है, या फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस वाली जो बात आप कर रहे हैं कि फीडबैक के बाद अब लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं? आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड कि मोनोरेल को एग्जामिन करना चाहिए एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज मोनोरेल कई वक्त बंद होता है। कल भी हो गई मोनोरेल में एक बार फायर लग गया। हाँ। अच्छा, बट कमिंग टू दैट इंसिडेंट, जिस दिन मोनोरेल में काफ़ी सारे लोग रुके थे, एक्चुअली उस दिन मोनोरेल करीबन 1 घंटा लोग उसके अंदर थे। हार्बर लाइन रेलवेज की फेल हो गई। हार्बर लाइन फेल हो गई तो उसके सारे पैसेंजर्स मोनोरेल में आ गए। देखिए, मोनोरेल और मेट्रो रेल में देयर इज़ अ पैसेंजर लिमिटेशन, लेकिन वहाँ पे लोग जो भी है सिक्योरिटी और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई ट्रेन के अंदर में। और ट्रेन के अंदर में आने के बाद जो है थोड़ा ट्रेन आगे गई एंड देन बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग वो ट्रेन टिल्ट हो गई जी। और उसके बाद 1 घंटे में निकाला गया। पर सोशल मीडिया के ज़माने में भाई वो सारा चीज़ जो है निकला है। कल फिर से सुबह मोनोरेल जो है बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फेलियर वो रुका हुआ है। So I have discussed this matter with the higher ups in the government, with the Honorable Chief Minister and with the Honorable Deputy Chief Minister, and now we have decided कि अभी हम monorail को एक public notice देंगे and we will be shutting down the monorail service because monorail is hardly, every train has hardly 20 to 25 passengers. मोनोरेल आप कह रहे हैं कि बंद करने जा रहे हैं मुंबई में? नहीं, let me complete. जी, बंद जी. नहीं कर रहे मोनोरेल को. Okay. We will close the service for the time being. अभी के We have appointed a very high-powered committee which is chaired by my additional commissioner. There are independent professors from the IIT. There are independent subject experts in that committee. So they are examining the entire monorail process. We will introduce new trains. नए trains हम लाएंगे because आज क्या है, 4 monorail चलती है तो सर्विस बहुत लेट होता है। तो मुंबई में क्या है, it has to operate by the clock. So if you come slow and late तो कोई उसमें चढ़ता नहीं है। तो एक ट्रेन में हाँ 20 लोग, 22 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 50 यानी पीक आवर में 50 खाली रहता है। सो मोनोरेल ऑल्सो देयरफॉर मेक्स अ लॉस एवरी ईयर। सो वी विल डू दिस होल थिंग एंड अभी जो मोनोरेल को ठीक करके वी विल रिपेयर ऑल द ट्रेन्स, वी विल इंट्रोड्यूस इन न्यू ट्रेन्स, देन वी विल गेट द मोनोरेल सिक्योरिटी ऑडिटेड बाय द regulator. फिलहाल मोनोरेल doesn't come under the Commissioner of Metro Rail Services. We will either request the Commissioner of Metro Rail Services to make an exception and look into it, and in case he's not able to do it, then we will appoint CMRSs who have retired as an expert team to see all the security points of monorail. Then I think the Chembur station is a very crucial station because वहाँ से लाइन 3 कनेक्ट हो सकता है एंड मोनोरेल भी चेंबूर तक के आता है। सो जब चेंबूर स्टेशन भी कंप्लीट होगा तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी मोनोरेल एक यूज़ करेगा। सो सेफ रिलायबल मोनोरेल विच विल ऑपरेट बाय द क्लॉक, विच विल हैव बेटर सर्विसेज एंड मोर ट्रेन्स, दैट इज़ द एम। तो ये पूरी स्टडी करके वी विल ब्रिंग द मोनोरेल बैक। तो पूरा रिवैम्प करके फिर दोबारा से पूरा रिवैम्प करके उसको लेकर आए। यस, ठीक है। आपने मर्ज तो पहले ही बता दिया मुंबई का क्या है। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजय मुखर्जी, मर्ज बता दिया है मुंबई का। मुझे बताइए, आप अभी जो मर्ज में आपने बताया कि साहब इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, ज़मीन है नहीं ग्रो करने की, ऐसे में जो मैंने ही पहले कहा कि लोगों का सैलाब उमड़ता है और वो हम देखते हैं रोज़ किस तरीके से नई आबादी मुंबई में जुड़ती जाती है। तो वो कनेक्टिविटी के लिए नए प्रोजेक्ट्स जो आप लेकर जा रहे हैं, टनल रोड्स का हम सुन रहे हैं कि ज़मीन के नीचे सुरंगें बनाएंगे आप और उससे लोग इधर से उधर जा सकते हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो एक हमारा जो मुंबई इन मिनट्स कैंपेन है उसमें वी आर प्रिपेयरिंग दिस सिस्टम ऑफ रिंग रोड्स। जैसे मैं साउथ मुंबई के बारे में अगर बात करूं, जो विच एवरीबडी नोज, तो इट विल बी ईजी टू फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड। साउथ मुंबई में द मुंबई कोस्टल रोड इज़ देयर एंड द कोस्टल रोड ऑलरेडी हैज़ अ टनल। अच्छा, ऑलरेडी देर इज़ अ सिटी टनल विच इज़ देयर इन द कोस्टल रोड। वो बहुत सेंसिटिव रॉक फॉर्मेशन की नीचे से जाता है, दैट इज़ अ मलाबार हिल रॉक, उसके नीचे से जाता है। इट इज़ अ टनल जो समुंदर के हाई टाइड लाइन से जाता है।
सो वी हैव अवॉइडेड इट बीइंग एन अंडर सी टनल. मैं उस ज़माने में एडिशनल कमिश्नर था बीएमसी में जब ये पूरा प्लान होके काम चालू किया गया था. सो आई नो द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दैट. सो उस हाईटाइट लाइन से इसको लेके गए थे सो एज टू अवॉइड दी प्रॉब्लम with the undersea tunnel because India doesn't have any experience in undersea tunnel and we did not want to be the first to do it in Mumbai. डर गए थे? डरे नहीं. It's discretion is the better part of valor. सही. And technically you have to see what is more feasible and what is better. So ये एक हो चुका है और अभी हम लोग जैसे एक ब्रिज बना रहे that will connect NCPA to Cuff Parade. एंड देन यहाँ पर नॉर्थ में अभी परसों ही वी हैव स्टार्टेड द वर्क ऑफ द एल्फिस्टन ब्रिज. सो द वर्ली सिवरी कनेक्टर विल कनेक्ट वर्ली टू सिवड़ी एंड देयर बाई टू द ईस्टर्न फ्रीवे एंड टू द MTHL. तो आगे देखिए अभी थाना बोरीवली का एक ईस्ट वेस्ट कनेक्टर बन रही है. सो दैट इज़ गोइंग बिलो द संजय गांधी नेशनल पार्क. संजय गांधी नेशनल पार्क जो है एक नेशनल पार्क है, हमारा नेशनल हेरिटेज है, इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नेशनल पार्क के नीचे से जाएगा सो द इकोलॉजी विल नॉट बी अफेक्टेड. सिमिलरली ये गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड बना रहे, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग बिलो द संजय गांधी नेशनल पार्क. अगेन द सेम थिंग, इट विल नॉट अफेक्ट द इकोलॉजी ऑफ द नेशनल. तो मतलब पर्यावरण और प्रकृति का भी पूरा ख्याल रखा. देखिए पर्यावरण का ख्याल न रख के विकास का काम करना जो है ये हो ही नहीं सकता. सही बात. दो कारण से हो नहीं सकता. बिकॉज एक तो हमें रहना है यहाँ पे, तो प्रकृति ख़राब करके कुछ मिलने नहीं वाला है, सबको रहना है. और नंबर 2 इज़ दैट कि भारत सरकार ने अभी जो रूल्स है वो रूल्स को बहुत ही क्लियर कर दिया है. सो द प्रोसीजर इज़ वेरी क्लियर एंड द प्रोसीजर इज़ एब्सोल्युटली वेल लेड डाउन एंड देयर इज़ अ बिग एलिमेंट ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट. सो हर जगह पे पब्लिक हियरिंग्स होती है. सो एवरीबडी हैज़ अ वॉइस, लोगों को बोलने को मिलता है, एक्सपर्ट्स बैठ के देखते हैं. विकास हो, पर्यावरण की कीमत पे ना हो, संतुलित विकास. संतुलित विकास. ठीक है. अब मुझे बताइए, बहुत एक टर्म हम सुन रहे हैं, मुंबई रिबूट करने वाले हैं. आप क्या करने वाले हैं? मुंबई रिबूट देखिए, मुंबई जो है दैट वाज फर्स्ट फाउंडेड बाय द पोर्चुगीज़ एंड देन आपका ओल्ड कस्टम्स हाउस जो है वो मेरे ख्याल से 400 साल पहले बना हुआ, दैट इज़ मुंबई. बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है. आप बिलीव नहीं, साउथ मुंबई फॉर इंस्टेंस, साउथ मुंबई में हेरिटेज बिल्डिंग्स एक के बाजू में एक है और बीच में छोटी सी एक हाउस गली बोलते हैं हम इसे. हाउस गली से हमारा सीवर लाइन भी जाता है, हमारा वाटर पाइपलाइन भी जाता है. एवरीथिंग गोज टू दैट. अभी यू हैव टेक्नोलॉजीज वेयर बाय दीज थिंग्स डोंट मिक्स, बट इसेंशियली द एंटायर मुंबई नीड्स टू बी रीलुक्ड एंड रीडेवलप्ड. सो उसमें कुछ काम MMRDA करता है, कुछ बल्क ऑफ द वर्क इज़ डन बाय द BMC एक्चुअली, जो लोकल बॉडी है. फिर जो सेस्ट बिल्डिंग्स है उसमें म्हाडा काम करता है. तो इस प्रकार से फिर स्लम में जो है काम करते हैं. तो MMRDA भी उसमें भी काम कर रहा है. तो हम लोग कुछ स्लम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं. इस प्रकार से एंटायर मुंबई इज़ गोइंग इन फॉर अ रीडेवलपमेंट. ये एक तरफ पे मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द मुंबई रीबूटिंग. और इसमें सिर्फ ये रोड्स नहीं है. देखिए मुंबई BMC is managing the largest hydraulic system in the world. यही तो मैंने कहा कि so unfortunate. मुंबई में और MMR region में we are managing the largest hydraulic system in the world. 7 तालाब, ये तालाब यानी डैम्स, ये BMC मैनेज करता है. और I feel very proud because I was associated with that project also. The fastest dam in India and the 10th fastest dam in the world is constructed by the BMC. Okay. It is not constructed by any irrigation department. It's constructed by the BMC. The only place in the country world where lake tapping has been done. कि ये आपका तालाब है, लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से पानी अगर निकलना है. महाराष्ट्र में 2 जगह पे हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में हुआ है और महाराष्ट्र में 2 जगह पे हुआ है. एक कोयना में हुआ है और एक BMC ने किया हुआ है एट वैतरना. सो इस प्रकार से वी हैव द फाइनेस्ट थिंग. वी मैनेज द लार्जेस्ट सीवर नेटवर्क इन द वर्ल्ड. आज सीवर इम्प्रूवमेंट का, सीवरेज इम्प्रूवमेंट का मुंबई सीवरेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट इज़ द लार्जेस्ट सीवरेज डिस्पोजल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Similarly, this metro network that we are talking about, the road network that we are talking about, I do not know what is the size and उसका ranking क्या होगा, but it will also be amongst the top, you know. In Navi Mumbai, 1 लाख घर एक साथ बन रहा है. CIDCO is building 1 lakh houses at one go. So I was MD of CIDCO when that project was started, and we delivered 67,000 houses. बाकी अभी बन रहे हैं. So this is the largest housing project ever done at one given point of time by any one single agency. इस प्रकार से बहुत सारा काम हो रहा है. There is a huge infrastructure thing, and
ऐसे स्थिति में आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई, मैं मायामी गया था एक बार एक स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे बारिश हुई, तो बारिश हुई तो पूरा जो है शहर केम अंडर वाटर। सो मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा भी सोशल मीडिया मॉनिटर करो, मायामी फ्लडिंग, मायामी फ्लड्स। यू विल नॉट बिलीव, नॉट अ सिंगल ट्वीट, नॉट अ सिंगल फेसबुक पोस्ट, नॉट वन हैशटैग, बिकॉज पीपल रियलाइज कि इस प्रकार से अपने ही शहर का बदनामी करके यू आर किलिंग योर ओन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यू आर किलिंग योर ओन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मुंबई की बदनामी होती है आपको लगता है जब मॉनसून में हम चलाते हैं कि मुंबई डूब रही है, लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया पर? रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स इज समथिंग विच इज़ वेरी, इट्स अ साइन ऑफ अ वेरी हेल्दी डेमोक्रेसी। मैं मीडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट द जनरल अप्रोच। जैसे मैंने कहा ना, सत्यजीत रे को लोगों ने टैग कर दिया कि दुखी मूवी बनाते हैं, वैसे मुंबई को टैग कर दिया है कि यहाँ पे फ्लडिंग होती है। तो फ्लडिंग जो है, देखिए इट्स द कोस्टल सिटी और एक बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में बना हुआ है, और मुंबई कुछ किसी ने जानबूझ के नहीं बसाया, ऐतिहासिक कारण है, बन गया। और जब बन गया, फाइनेंशियल कैपिटल बन गई, और फाइनेंशियल कैपिटल आज रहेगा बिकॉज वहाँ पे वो मोमेंटम आ गया है। So many people have tried, many places actually have, we have tried to have, financial capital, but somehow Mumbai has been around, and it still continues to be the financial capital. So these things are just there. So what I am trying to say is that where facts are very important, and it is very important for governments and organizations to know कि कहाँ पे उनकी गलती हो रही है, but at the same time खुद की बदनामी करके और focusing on the, so there is this room and this room is full of wonderful tiles. At one corner there is a tile which is not proper. Then it is my choice. Do I want to look at all these good tiles, or do I focus at that one tile which is not done? अच्छा, एक और पॉइंट पर आपका फोकस चाहती हूँ मैं ज़रा, वो ये कि मुंबई की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महंगे शहरों में मुंबई की गिनती होती है, शुमार होता है, उसका घर खरीदना मतलब एक सपना है। तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, इसको लेकर कुछ आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर, और मुंबई के साथ नवी मुंबई तो हमने देखा, अब थर्ड मुंबई की जो बातें हो रही हैं उस पर भी ज़रा बताइए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ये मुंबई के ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर नाउ फुल्ली गियर्ड अप इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग। नीति आयोग के साथ मिलकर MMRDA ने एक मुंबई का मास्टर प्लान बनाया, इकोनॉमिक मास्टर प्लान, जो कि 2030 का टारगेट दे रहा है, 35 का टारगेट दे रहा है, और उसमें बड़े स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए। इट्स नॉट अ ऐसे, इट्स वेरी स्पेसिफिक। आप ये करिए तो आपको इतना जॉब मिलेगा, इतना ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, इतना GDP में ग्रोथ होगा, एक्सेट्रा। सो उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कि आप नए अफोर्डेबल हाउसिंग बना के निकालिए, तो सिडको जो है, मैंने कहा वो दैट हाउसिंग प्रोजेक्ट दैट दे आर डूइंग, सो दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ रीडेवलपमेंट। जो पुराने घर है, तो महाराष्ट्र के पास एक रीडेवलपमेंट पॉलिसी है, तो उसमें से रीडेवलपमेंट करते हैं, और रीडेवलपमेंट में एक भाग ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो माडा के पास आएगा, तो वो बड़े पैमाने में अभी वो लोग कर रहे हैं। और तीसरा है स्लम डेवलपमेंट, क्योंकि मुंबई में बहुत स्लम्स है एंड लोग स्लम्स में रहते हैं। अब देखिए, बाहर के स्टेट से आते हैं या महाराष्ट्र से आते हैं, मतलब आउटसाइड मुंबई के लोग आते हैं, लेकिन है दे आर नाउ आवर सिटीजन्स एंड देयरफॉर वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। सो स्लम डेवलपमेंट में हमारा SRA एक्ट जो है 1972 का है, और दैट मॉडल हैज़ बीन सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट, बट इट्स वेरी लॉन्ग। सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी एक GR निकाला है, whereby agencies like MMRDA, BMC, MHADA, SIDCO, MIDC, all of them can form joint ventures with the SRA, and as government we can enter and we can do the slum development. तो अकॉर्डिंगली MMRDA ने रमाबाई अम्बेडकर नगर में एक स्लम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लिया है। 17,700 लोगों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे। ओके, या एंड सबके कंसेंट वगैरह एवरीथिंग वी हैव ऑब्टेन्ड। उसमें से almost I think about 5,000 odd people have been vacated, and we will be starting that एक तरीके से अभी तक का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा। हाँ, it would be one of the biggest thing. It is our first foray into slum improvement. But अभी देखिए, national work में I cannot say I build only roads, bridges, and I do only planning. So the state has made a very good policy, and all these agencies are coming forward, and the Niti Aayog has said that we should try that by 2030 we become a slum-free Mumbai, and by 2035 we become absolutely slum-free. तो उस दिशा में काम हो रहा है। तो आप डॉक्टर हैं, आपने बीमारी बता दी, आपने इलाज बता दिया, अब चलते चलते वो मुंबई की सेहत के लिए कुछ टिप्स,
और आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि सपनों की नगरी है ना मुंबई, ऐसे में सपनों की नगरी को लेकर डॉक्टर संजय मुखर्जी का मुंबई के लिए वो एक सपना क्या है जिसे वो साकार होते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से कि मेरा जो सपना है वो सभी लोगों का है, ऑल पीपल ऑफ मुंबई. वी वांट अ सेफ, सिक्योर, रिलायबल, क्लीन एंड ग्रीन मुंबई. वी वांट अ मुंबई वेयर एवरीबडी कम्स फॉर हिज work, enjoys the time after his work. We want a Mumbai which is the fastest growing place of India, and we also see Mumbai till the last 65 years, the total expenditure which the centre and the state have done in Mumbai. I was recently told in the conference, I have not verified it, but I was told in the conference that some 65,000 crores have been spent from top to bottom. And now MMRDA alone is doing projects of 3.5 lakh crores. BMC is doing projects of 2 lakh crores. नहीं, हम तो सुनते थे पैसे ही नहीं है आप लोगों के पास, MMRDA के पास पैसे नहीं बचे, इस तरीके की बातें होती थी. हाँ, तो वो एक ज़माना था. तो नाउ कंगाली वाला ज़माना बीत गया. नहीं, देखिए ऐसा नहीं है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यू डोंट नीड मनी इन द बैंक. यू नीड टू क्लोज द प्रोजेक्ट फाइनेंशियली एंड यू नीड टू मैनेज योर कैश फ्लोज. समझ लीजिए 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, इसके लिए 100 रुपये आज ज़रूरत नहीं है. प्रोजेक्ट 3 साल में होगा तो 3 साल में 100 रुपये आना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, द प्रोजेक्ट हैज़ टू पे बैक फॉर इटसेल्फ. ये दो चीज़ें जो है, तो MMRDA ने अपना ओपिनियन बदला हुआ है उसके बारे में. एंड देयरफॉर नाउ ऑल आवर प्रोजेक्ट्स आर फाइनेंशियली क्लोज्ड. ओके, एंड देन हम तो सर फाइनेंशियल हेल्थ भी बता दीजिए ना. जब आपने 2023 में MMRDA की कमान संभाली, तब क्या थी आर्थिक सेहत MMRDA की, और आज की तारीख में आपने उसमें कितना इम्प्रूवमेंट लेकर आया? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये जो नीति आयोग के साथ हमने टाई अप किया, देन वी आर द ओनली पैरास्टेटल इन द होल वर्ल्ड. हमारा डायरेक्ट मेमोरेंडम ऑफ कोलैबोरेशन है विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो द गेटवे टू FDI विद इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन इज थ्रू MMRDA, एंड वी led by the Honorable Chief Minister of Maharashtra, we had visited Davos. We signed MOUs worth $40 billion. तो $40 billion का हमारे पास we have got MOUs signed. This is FDI which is willing to come, and this is not just an MOU to be signed. Those chaps are actually waiting to come and invest. That is one. Secondly, we have raised a line of credit of about 5 lakh crores. So that also was declared by the Honorable Chief Minister. That will come to another $50 billion, you may say. And then our own internal resources. So MMRDA basically, see, land monetization is a way where urban local bodies can raise resources. And MMRDA and CITCO are two agencies which actually have mastered this over a long time, not now. So land monetization is one way where the remaining amount will be raised. So today we have an investment, the amount of funds that has been tied up is something like $100 billion, which can be pumped in. $100 billion? Yes. No, it's not a very big amount. See, it is an appropriate amount for the type of city that we are talking about. Because MMR की population is around 3 करोड़ के ऊपर लोग रहते हैं. यानी करीबन कनाडा के population जितना लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं. और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम जो है बिकॉज अर्बन है पूरा, इसलिए देश से काफ़ी आगे होना चाहिए. और अभी देखिए वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा, तो उसमें ऐसा था कि a decade back, they do a decadal study, and they said that a decade back the number of people living in abject poverty, that is extreme poverty, was 24.6%, and now the World Bank says it has come down to 2.2%. So इतने सारे लोग जो है, I think it is something which we need to understand कि what is happening. This is a paradigm shift. So this is the biggest achievement I would say. अब जब ये लोग market, now that they are out of the abject poverty, so they come in the consumer market at whichever level you are there. तो ये सभी लोगों को अगर facility हमें देना है, then some investment has to come in from the public sector, some investment has to come in from the private sector. And Mumbai mein private sector involvement has been historically there. It is a city which is, why is it a city of dreams? Because you can go and do what you like. So therefore private investment is a part of Mumbai. Our government, our organizations are also, we are used to working with them. Unlike I would say, जब मैं मेरे कुछ और बैचमेट्स से बात करता हूँ तो
एक गैप रहता है, पर मुंबई में आई थिंक द गैप इज़ वेरी लेस. सो ये जो पूरा डेवलपमेंट एफर्ट है, वो डेवलपमेंट एफर्ट में देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. ओके. और अगर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, देन मुंबई कैन ग्रो एट 12%. एंड मुंबई ग्रोज बाय 12%, देन इट विल कीप इट्स लीड. बिल्कुल. और देश की जीडीपी को उससे कितना पुश मिलेगा, और जो 2047 तक विकसित भारत का सपना है वो साकार करने में कितनी बड़ी भूमिका आप निभाएंगे. आपसे बात कर मुझे और आपकी बातें सुनकर मेरे दर्शकों को यकीनन तसल्ली हो रही है. एक शानदार डॉक्टर के हाथ में हमने अपने देश में मुंबई की सेहत सौंपी है. थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय मुखर्जी, एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के. थैंक यू सो मच. धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थोड़ी देर आपका मंच पर हम और समय चाहेंगे. और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे एबीपी नेटवर्क के सीईओ सुमंता दत्ता जी का कि डॉक्टर संजय मुखर्जी का सम्मान करें. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें. तो आप सभी का बहुत धन्यवाद एबीपी नेटवर्क रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव से जुड़ने के लिए. और आज हमने नीति नियंताओं से भी बात की, जो लोग भारत को गढ़ रहे हैं उनसे भी हमने बात की, शहरी भारत के साथ साथ ग्रामीण भारत के भी विकास की बात हुई. और कुल मिलाकर जो सारांश निकल कर आता है वो यही है कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि 2047 में एक विकसित भारत बने, और इसमें सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं. एबीपी नेटवर्क भी अपनी इस भूमिका को निभाता रहेगा, बनाए रखेगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्क्लेव से जुड़ने के लिए और एबीपी नेटवर्क के रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव को देखने के लिए. नमस्कार.